हरि ओम की गुरु दादा भगवान की वाणी है। उन्होंने हमें आत्मा करके देखा। हमारा जन्म गुरु भगवान के मुख से हुआ है, तो उन्होंने अपने मुख से हमें आत्मा करके आँखों से देखा है और मुख से बताया कि तुम आत्मा हो। देखा, आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा में टिकाया। यही गुरु भगवान का प्रेम है। जो प्रेम करता है तो सच की राह दिखाता है। गुरु हमसे प्रेम करते हैं और वही हमको सत्य की राह दिखाते हैं, सच की बात बताते हैं। तो गुरु की कृपा है ये। गुरु की कृपा से ही हम स्वयं को जान पाते हैं। हम क्या जानते हम कौन हैं? हम तो अपने को बस खाना बनाना, सोना, लड़के बच्चे को देखभाल, शादी ब्याह कर दिया, गंगा नहा दिया, इतना तक का जाना था और क्या किया। उनका तो अपना काम अपने आप ही सब हो रहा समय पर। तुम निमित्त बने थे, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। इसलिए बताया है कि तुम जो है भगवान की तरफ से मिला हुआ है। और ये बता रहे हैं साफ साफ कि ये जीवन तभी भगवान गुरु की कृपा से स्वयं को जान पाते हैं। तब हमें अनुभव होता है कि जीवन परमात्मा की तरफ से मिला हुआ अनुपम उपहार है। ये जो मुझको जीवन मिला है, अनुपम उपहार है। भगवान ने संसार रूपी वाटिका हमारे लिए लगाई है। क्या दूसरों के लिए लगाई है? हमारे लिए। तुम चाहो तो सब तुम्हारे लिए है, पर बिना ज्ञान के अच्छी भली वाटिका के शुक्राना ना करने के बजाय शिकायत करते रहते हैं और जीवन के अनमोल पल को तनाव, अपेक्षाएं और शिकायत में ही बिता देते हैं। ज्ञान से पता चलता है कि ये संसार साफ साफ बताया है कि आलसी शीशे की तरह है। जैसे हम होते हैं, हमारे भाव होते हैं, वैसे ही हमें लौट करके मिल जाता है। एक राजकुमार शीशे में देखता है तो अपना आप दिखाई देता है, अपने आप को देख करके खुश होता है। पर कोई कुत्ता शीशे में देखेगा तो भौंकेगा, क्योंकि वह दूसरा करके देख रहा है। इसी तरह जब हम अपने आप करके देखते हैं तो भगवान को देखते हैं। जो भगवान है सो मैं हूँ, अपने आप को देखते हैं। लेकिन जो है जब उसी में जब भगवान ना देख करके अपने को देखते हैं तो कहते हैं वो प्रेम में नहीं होता है, द्वैत हो जाता है। तो दूसरा न देख करके स्वयं परमात्मिक भाव में रहो। जब परमात्मिक भाव, सब गुरु के वचनों में ही हमको चलना है। गुरु क्या कहते हैं? गुरु के वचनों में तुम स्वयं चलो। और गुरु का जब गुरु के शरण में जाओगे तो गुरु तुम्हारा जो है जीवन बदल देगा। लेकिन जब तुम संसार में जाओगे तो जीवन तुम्हारा जो है नरक हो जाएगा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अपने जीवन को हम नरक बनाते हैं कि अपने जीवन को स्वर्ग बनाते हैं। सोच लो, गुरु की शरण में ही जीवन सुधरता है। एक प्रेमी का प्रश्न आया है दृष्टांत के लिए, तो ये दृष्टांत है कि जैसे अपने जीवन का स्वर्ग बनाओ, गुरु के तरफ तुम चलोगे तो अपना जीवन तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। एक राजा जब गुरु के पास में जाता है तो ऐसे तो अपनी दुनिया में पड़ा था राजा, लेकिन जब गुरु के पास में जाता है तो गुरु उसको सिरा दे देते हैं। क्योंकि गुरु को पता है, अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन तुम नहीं जानते हो ना, आगे का जानते, पीछे तो तुम बिता के आओ को 4 आदमी से गा के बता दोगे, लेकिन आगे क्या होने वाला है तुमको पता नहीं है। लेकिन जब गुरु के शरण में रहोगे, गुरु को सब पता है क्या से क्या होने वाला है। इसलिए गुरु के शरण में जाना बहुत आवश्यक है। गुरु ने उनको कहा, बेटा तुम जो है ऐसा है, तुम गुरु शरण में आए हो, इसलिए आज से तुम मेरे 3 वचन को मान करके चलना। 3 वचन जब उनके कहा, पहला वचन था कि तुम सुबह उठ करके
मॉर्निंग जाना, 4 बजे उठ करके तुम्हारे महल के सामने पहाड़ी है और पहाड़ी पर तुम जो है सुबह जो है टहलने जाना, मॉर्निंग वॉक करना। दूसरा था कि जब तुम कोई क्रोध करना और कोई हिंसक कार्य करने चलना, 3 वचन बताया, तो तुम 3 कदम पीछे पछड़ जाना, तब वो कार्य करना। और बताया कि यही जो है तुम्हारे जीवन के लिए गुरु के शरण में गए। और कहा बेटा तीसरा वचन मेरा है कि अपने शत्रु का भी अतिथि सत्कार करना। उन्होंने गुरु की बात, जब गुरु की बात मान लो तो उसमें तुमको फ़ायदा ही फ़ायदा है। गुरु का बात माना और सवेरे उठ करके पहाड़ी पर टहलने के लिए 4 बजे उठ करके गए। उठ करके जाते हैं तो वहाँ देखते एक माता बहुत ज़ोर ज़ोर से, बूढ़ी माँ थी, बहुत विलाप कर कर के रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो राजा ने कहा आखिर ये मेरी राज्य में ऐसा किसको कष्ट मिल गया कि ये जो है दहाड़े मार मार के रो रहा है। तो जा करके उस माता के पास में गए और राजा ने कहा माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है। कहा तुम भैया तुम चले जाओ, तुमसे बताने में क्या लाभ है, लेकिन हम रो रहे हैं। तो कहा नहीं माँ बताओ, हो सकता हम आपकी कोई सहायता कर सकें। कहा भैया क्या बताएं बेटा, हमारे राज्य का राजा बड़ा धर्मात्मा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो है आज उसको एक सर्प काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी और जो इसीलिए मैं रो रही हूँ। अब राजा को देखो मौत तो आ रही थी, राजा को सतर्क कर दिया। गुरु की शरण में जाने से राजा सतर्क हो गया, राजा को सतर्कता मिल गई। गुरु कहते मौत आए और तुमको कोई बता दे तो कम से कम होशियारी तो आ जाएगी, कम से कम तुम यही कहते नहीं मौत आए कोई बता दे तो कम से कम गुरु कहते हैं अपनी तैयारी तो कर लो। परीक्षित को अच्छा हुआ कि बुरा हुआ हैं, जब उनको पता चल गया, भले से श्राप दिया कि आज के 7वें दिन जो है यही तक्षक तुझको डस लेगा, लेकिन जब उसको पता चल गया तो अपनी तैयारी तो कर ली, उद्धार तो कर लिया। ऐसे जब कोई गुरु के शरण में जाओ तो गुरु सतर्कता दे देगा और जो है अपनी तैयारी कर लोगे। तो जो है अब राजा जो आ करके तुरंत आया और आ करके झट से, क्योंकि पहला वचन तो यही कहा राजा की मृत्यु हो जाएगी, को सतर्कता मिल गई। जो पहला वचन था, अगर पहाड़ी पन्ना जाते तो ये इनको सत्य कैसे पता चलता, ना चल पाता। राजा ने झट से वापस लौट के आया और जितनी झाड़ी झंखड़ थे सब कटवा दिए, गली साफ करवाए और जो है सब गली में जिधर से कहा पहाड़ी पर से सांप आएगा, जंगल से जंगल तक जो है उन्होंने फूल बिछवा दिए, क्योंकि सुगंध बहुत पसंद होती नाक को, और जगह सेंट छिड़कवा दिया और जगह जगह जो है बादाम पीस करके और दूध में मिला करके मीठा करवा करके कटोरा में धरवा दिया। ये कहते अपने शत्रु का अतिथि सत्कार करना, गुरु का वचन सत्कार करना। राजा ने उस सेंट डलवा दिया और राजा जो है समाधिस्थ में बैठ गया ओम के भाव में। अब जो है नाग आया तो सब देखा फूलों जितने पुष्प बिछे हुए हैं और कितनी सुगंध है, उस मस्त हो गया और जगह जगह कटोरा में दूध भरा रखा, मीठा दूध उसको बहुत पसंद है, बहुत खुश हो गया, मुग्ध हो गया। उसकी शत्रुता जो है मित्रता में बदल गई। ये प्रेम होता है। हम सच्ची घटना तो दृष्टांत सच की घटना बता रहे हैं। एक हमारी सत्संग प्रेमी थी, उसका विडो थी, उसका एक ही बेटा था, बिजनेस था उसका, और वो बहुत कोई से लड़ना नहीं जानती थी, बहुत निमा भाव था उनका, मीठा बोलते थे। और कोई पलटी के चक्कर में रात में वो घर में लड़का था नहीं, आने वाला था, तो वो रिवाल्वर लगा करके, मतलब आँख की देखी बात बता रहे हैं, रिवाल्वर लगा करके उसको मारने के लिए बेटे को आए, लेकिन माँ जो है, माँ के प्रेम ने
तो कहा, पूछा उससे बेटे का कि कहाँ गए हैं। तो कहा, बेटा अरे वो अभी आ जाएंगे, तुम आए हो तो बैठो ना। कहा, नहीं नहीं हमको नहीं बैठना। कहा, नहीं पक्का? कहा, नहीं बेटा, आज आए हो पहली बार तो एक प्याली चाय पी कर के तुमको जाना होगा। आए? कहा, नहीं हमें नहीं पीना। कहा, नहीं बेटा, हम भी तो तुम्हारी माँ हैं, इतना प्रेम दिया, भाव दिया, पकड़ लिया हाथ, बैठा लिया और चाय बना के उनको पिलाया, और पिला करके इतनी बातचीत करी प्रेम से, हाथ जोड़ के कि एक ही बेटा नहीं, तुम भी तो दोनों मेरे बेटे हो। इतना भाव विभोर कर दिया उनका, और उनको परिवर्तन कर दिया उसके दुश्मनी को। फिर उनका मन बदल गया, उसे बेटे को नहीं मारा, आज भी है उसका बेटा। तो इसलिए कहा, वो सांप का जो है, इन्होंने अपने गुरु की बात याद करी, सत्कार किया। और सांप जब आया उसी गली से तो उसकी शत्रुता भूल गई। काहे के लिए हम आए थे, डसने के लिए, वो भूल गया, सब भूल गया। और जो है आ करके राजा के सामने ऐसे फण निकाल के खड़ा हुआ। तो कहा कि राजा ने कहा, अब जिस कार्य के लिए आए हो कार्य पूर्ण करो अपना। तो सांप ने, मानुष की वाक्य में सांप कहता है, राजन मेरे सर पे हाथ रखो। और हाथ, राजा ने जब हाथ रखा और सर्प ने कहा कि आज हम क्या करने के लिए आए थे, मेरी शत्रुता, आपका ये प्रेम भाव अतीत देख के मेरा भाव बदल गया है राजन, अब मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। और वो जो है वहीं पर शरीर को त्याग दिया सांप ने। वो देखिए गुरु का वचन दोनों सत्य निकले। पहाड़ी पर गए तो सतर्कता मिल गई, मौत की खबर मिली। और दूसरा वचन था कि जो है अतिथि का सत्कार करना। अब तीसरा वचन रह गया कि अगर कोई हिंसा करने लगना तो 3 कदम पीछे पछड़ जाना, तब करना, क्योंकि तुम राजा हो, हिंसा तो करोगे ही करोगे। अब इतने में जो है, अब सब राजा के प्राण बच गए, सब घर में, गांव में, नगर में खुशहाली मनाने लगे। इतने में जो है उसकी बेटी मिलिट्री में थी, और मिलिट्री में सारे जेंट्स और पुरुष और जो है लेडीज़ के कपड़े सब एक होते हैं। वहाँ से उसको छुट्टी मिली, और अपने एक ही बेटी थी और कोई था नहीं। और जो है वहाँ से आई और आ करके अचानक में आ गई, कोई चिट्ठी पत्र नहीं दिया, तार टेलीग्राम फ़ोन नहीं हुआ, अचानक में बेटी आ गई। आई तो जैसे आई तो अपनी माँ से जो है अपने लिपट करके, और माँ से जो है आलिंगन करके लिपट गई, और भाव विभोर हो गई। माँ और बेटी दोनों लिपटी रहीं। इतने में बाहर से राजा आता है। राजा पहचान नहीं पाता कि मेरी बेटी मिलिट्री के कपड़े पहने थी, वो जेंट्स के। अब उसका देख के खून खौल गया कि ये जो है हमारी स्त्री पर पुरुष के गले लगी हुई है, ये तो बेचारनी है। उसका इतना खून खौल गया, और तुरंत ही जो है उसने उठा ली तलवार, कहा भी इसका गला काट देंगे दोनों को। लेकिन गुरु की बात तुरंत याद आती है। गुरु ने कहा था कि जब अगर कोई हिंसा करने जाना तो 3 पग पीछे पछड़ जाना। तब गुरु का वचन तुरंत याद आया इसको, और ये तलवार तो निकाली, लेकिन निकालने के बाद में क्या किया, 3 पग पीछे पछड़ गया। जब पछड़ा तो बड़े बड़े जो है राजा लोगन के वहाँ जैसे वो बड़े बड़े फ्लावर के, पीतल के बड़े बड़े गुलदस्ते नहीं रखे रहते। जब पीछे पछड़ा तो गुलदस्ता जो है इसके पाँव से खट से गिर गया। जब पाँव से गिरा, खट से झनकार जब बहुत तेज़ से हुई तो माँ और बेटी जल्दी से आलिंगन छोड़ दिया, और क्या हो गया। इतने पर बाप देखता है, राजा देखता है कि ये तो मेरी बेटी है। तलवार तो डाल देता है और गुरु को बार बार नमन करता है। कहा, गुरु आज जो है आपका वचन न होता तो मैं तो अपने सब कुल का, अपनी पत्नी और बेटी का नाश कर देते। आज तो हम समझ ही नहीं आया, तो आपका वचन ने बचा लिया। हे गुरु करुणा निधान, मेरी कृपा निधान, मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, अब ये जीवन तुम्हारे लिए है। गुरु के शरणागत हो गया
और जो है उसी दिन से कहा अब ये ज़िंदगी गुरु तुम्हारे लिए, आज गुरु आप न होते तो आज तो हमने अपना सर्वनाश कर लिया था, मेरा जीवन बच भी गया था तो किस काम का था, अकेले मैं क्या करता, ना तो पुत्री रहती न पत्नी रहती, अभी गुरु का वचन न होता मैं दोनों को तलवार से गला उड़ा देता। ऐसे जब गुरु के शरण हम हो जाते हैं तो गुरु मेरी पग पर रक्षा करता है, मेरी संभाल करता है। इसलिए गुरु के शरणागत हो जाना, हमारे सब कार्य सुधरते जाएंगे। गुरु जो है हमारी हर बिगड़ी को बनाता, हर परिस्थिति को बनाता। लेकिन ये जो संयोग वियोग लगा हुआ है, कोई आता है कोई जाता है, तो इसलिए गुरु कहते हैं कि ये सब कष्ट सहने के लिए तुम पहले मजबूत बनो, मजबूती तुमको आ जानी चाहिए। नहीं तो ये कभी संजोग होता तो कभी वियोग होता, कहाँ संजोग होता, कौन किससे मिलता है, कब वो बिछड़ जाता है, ये राज कुछ कह सकते नहीं। जिंदगी का राज है जान कर जी लीजिए, कब कहाँ जिंदगी बिछड़ जाए, ये राज है जिंदगी का जान कर जी लीजिए। इसलिए कब सांस बंद हो जाए, कब हमारा तुम्हारा यहाँ से जनाजा उठ जाए, किस दिन बुलौआ आ जाए, आ गया वादा, कम चल मेरे भाई कम ना ज़्यादा। तुरंत ही ये जहाँ पर मन फंसा के रखे हैं, जहाँ पर हम जो है अपने को बो के रखे हैं, सब यहीं के यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ। गुरु मुख से अवतार हुआ है, और जब गुरु मुख से अवतार हुआ है तो ये जीवन गुरु के लिए है। तन से सब काम करो और मन से गुरु को समरो। हरि